बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फिजिक्स का हमने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था, विच इज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 12.7, रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। अब प्रिज्म एक्चुअली हमारे पास क्या चीज होती है? प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट made of optical glass with at least two smooth plane faces inclined toward each other from which light is refracted। यानी हमारे पास टू फेसेस होते हैं प्रिज्म के, ठीक है। ये प्लेन फेसेस हैं प्रिज्म के, ये एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है, ठीक है, यानी एक दूसरे के साथ कोई एंगल बना रहे हैं। तो ये जो इंक्लाइंड फेसेस हैं, इनसे जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक लाइट बीम है या लाइट वेव है विच इज पीई, ठीक है। लाइट बीम है जो पीई पाथ से इस प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे है, यहाँ से हम स्टडी कर लेते हैं। इन केस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म द इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट कौन सी रे होगी? जो बाहर से एयर मीडियम से आ रही होगी, इस प्रिज्म के ऊपर फॉल कर रही होगी, ठीक है। अब इमर्जेंट रे हमारे पास क्या है कि इंसिडेंट रे देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस प्रिज्म के अंदर गई, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे जब इस प्रिज्म के बाहर निकलेगी तो तब हम इस रे को इमर्जेंट रे कहेंगे। इट मींस कि ये रे प्रिज्म से इमर्ज कर रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। इट इज डेविएटेड बाय द प्रिज्म फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अब देखो यहाँ पे अगर इसी को ही हम देख लें, जो इंसिडेंट रे थी उसका पाथ पीई था, ठीक है, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में था। लेकिन जो इमर्जेंट रे है उसका पाथ क्या है? आर एस है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इट मीन्स कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का जो पाथ होता है वो डिफरेंट होता है, वो अपने एंगल से डेविएट कर जाती है, ठीक है। The incident ray PE makes an angle of incident I at point E and is refracted toward the normal as EF। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये यहाँ पॉइंट P के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाने के बाद ये रिफ्लेक्ट कर रही है। अब आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या होती है कि रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। अच्छा, क्या होता है कि यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बन रहा है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है उसके बाद जो रे है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। रिफ्लेक्ट मीन के बाहर एयर मीडियम से वो प्रिज्म में एंटर हो जाएगी, ठीक है, प्रिज्म से एंटर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखो इंसिडेंस रे एंगल आई बना रही थी और रिफ्लेक्टेड रे देखो बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, सही है। The refracted ray EF makes an angle R with a normal inside the prism and travels to other face of the prism। अब ये क्या होगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है या जो रिफ्लेक्टेड बीम है, ये क्या करेगी? ट्रैवल करके इस प्रिज्म की जो सेकंड प्लेन फेस है, जो अगला प्लेन फेस है, उस पे जाएगी। जब उस पे जाएगी तो वहां से ये बाहर इमर्ज कर जाएगी, ठीक है, यानी अगेन से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। पहले एयर में थी, प्रिज्म में आई तो इट मींस रिफ्लेक्शन हुई। अब प्रिज्म में है, बाहर एयर में जाएगी तो इट्स मीन अगेन रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये बाहर निकलेगी इट मीन्स के इमर्ज आउट करेगी, तो यहाँ पे ये एंगल ई बनाएगी, इमर्जेंट, ठीक है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। या this ray emerges out from prism at F making an angle E, hence the emerging ray FS is not parallel to the incident ray। अब यहाँ पे इसके बताने का मतलब क्या था कि एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, या सॉरी जो इंसिडेंट रे है वो और इमर्जेंट रे ये दोनों पैरेलल नहीं होती, बल्कि इनकी डायरेक्शन जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 12.8 विच इज लेंसेज। अब लेंसेज पढ़ने से जब साथ साथ आप लेंसेज पढ़ेंगे तो आप जो है ना, जो हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पढ़े थे उसको आप जो है ना माइंड में लेके आएंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं लेंस होता क्या है। लेंस इज एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू सरफेसेस ऑफ व्हिच एटलीस्ट वन इज कर्व्ड। lenses reflect light in such a way that image of the object is formed। अब क्या होता है कि ज्यादातर लेंसेज जो हैं वो दो स्फीयर्स को मिला के उनको इस तरह से कट आउट किया जाता है कि हमारे पास लेंसेज बन जाते हैं, ठीक है। हमारे पास दो सरफेसेस होती हैं जिनमें से कम एक सरफेस का कर्व होना लाजमी होता है, ठीक है।
Lenses of many different types are used in optical devices such as cameras, eyeglass, microscope, telescope, and projectors. They also enable millions of people to see clearly and read comfortably. ठीक है, आगे हमारे पास टाइप ऑफ लेंसेज, जैसे हमारे पास टाइप ऑफ मिरर थे कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस होगा। लेकिन ये आप लोगों ने बात माइंड में रखनी है कि वहां पे अगर कनकेव मिरर कन्वर्ज करता था, यानी एक पॉइंट पे लाइंस को जो रेज होती थी उनको फोकस करता था, तो यहाँ पे वही काम कन्वेक्स लेंस करेगा, यानी ये अपोजिट होंगे। वहां पे जो कनकेव का काम था यहाँ पे वो कन्वेक्स करेगा, और वहां पे जो कन्वेक्स का काम था यहाँ पे वो कनकेव लेंस परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, आप बेशक इनको कंपेयर करके देख लीजिएगा, ये एक दूसरे से जो है ना अपोजिट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, there are different types of lenses. The lens which cause incident parallel rays to converge at a point is known as convex. अब वहां पे क्या होता था कि जो एक पॉइंट पे उसको कन्वर्ज करता था वो कनकेव मिरर होता था, लेकिन यहाँ पे वही काम कन्वेक्स लेंस करेगा। ठीक है, another type of lens causes the parallel ray of light to diverge from a point. This is called concave or diverging lens. अब वहां पे क्या था कि कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज कर देता था, लेकिन यहाँ पे वही काम कनकेव लेंस करेगा। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास लेंस टर्मिनोलॉजी। जैसे वहां पे हमने मिरर टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें, फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इसी तरह से हमारे पास कुछ लेंसेज की टर्मिनोलॉजीज होती हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस। ईच ऑफ टू सर्फेसिस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज अ सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, द लाइन पासिस थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखो, ये एक लेंस है, ठीक है, इसकी ये जो कर्व सरफेस है ये किसी एक स्फीयर की होगी, और ये जो है ये किसी दूसरे स्फीयर की होगी। इट मींस उन दोनों स्फीयर्स का कोई सेंट्रल पॉइंट होगा। तो ऐसी लाइन जो दोनों के सेंट्रल पॉइंट्स को, ठीक है, ज्वाइन करती है, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं। ये यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होगी। ठीक है, यानी अगर आप दो सर्कल रखते हो ना, या दो स्फीयर रखते हो, उनको इस तरह से ओवरलैप करके रखते हो कि दरमियान में ये वाला जो है ना बन रहा है। ठीक है, ये वाला शेप बन रही है, तो आप जब उसको कट करोगे तो इट मीन्स कि दोनों स्फीयर का पार्ट इसके अंदर आएगा ना। ठीक है, तो दोनों स्फीयर का कोई सेंटर पॉइंट भी होगा, तो उन सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए जो लाइन यूज होगी उसको हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहेंगे। Optical center of point on the principal axis at the central lens of lens is called optical center. अब principal axis क्या था, जो sphere के centers को join कर रही थी। अब यहाँ पे देखो, ये जो लेंस का सेंट्रल पॉइंट होगा ना, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस क्या है, जब लाइट जो है ना यहाँ पे फॉल करेगी, फॉल करने के बाद जब ये इसकी रिफ्लेक्शन होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाएगी, एक पॉइंट के ऊपर मीट करेगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये मीट करेगी उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। ठीक है, ये देखो, ये कन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे कनकेव लेंस की फॉर्म में क्या होगा कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज कर जाएगी। जब हम उनको इंक्रीज करेंगे उनके पिछली साइड से, तो ऐसा लगेगा कि वो एक पॉइंट से आ रही हैं। ठीक है, यानी ये रियल फोकस नहीं होगा, हमें जस्ट फील होगा कि ये यहाँ से आ रही है, लेकिन ये एक्चुअल में यहाँ से नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो इसलिए कनकेव लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो विजुअल होगा, और जो इसका प्रिंसिपल फोकस होगा वो रियल फोकस होगा। ठीक है, सेम उसी तरह से जैसे हमने मिरर के फॉर्म में प्रिंसिपल फोकस पढ़ा था, जस्ट क्या है कि वहां पे कन्वेक्स का विजुअल बन रहा था और कनकेव का रियल बन रहा था। यहाँ पे कनकेव का विजुअल बन रहा है और कन्वेक्स का रियल बन रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है जी लेंस और मिरर में। आगे है फोकल लेंथ। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ पे देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, जहाँ पे पॉइंट सी लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट सी से इस पॉइंट एफ तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद आपकी है जी एक्टिविटी 12.3। ये आप लोगों ने खुद से परफॉर्म करनी है, जैसे आपने मिरर के केस में जो है ना 2 एक्टिविटीज परफॉर्म की थी, सेम उसी तरह से आपने ये वाली एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी है। होप सो आपका जो है ना रिजल्ट अच्छा आएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी किसी भी लेंस की जो आपके पास फोकल लेंथ गिवन होगी, ठीक है, उसका जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास पावर ऑफ लेंस आ जाएगी, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर डिनोटेड बाय अ सिंबल डी, कैपिटल डी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। आप सिंपल पावर ऑफ लेंस क्या है कि जब आप किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उसका जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास पावर ऑफ लेंस आ जाएगी। इफ एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर सो दैट 1d इज इक्वल टू 1 पर मीटर, जाहिर सी बात है जब फोकल लेंथ आपको मीटर में गिवन होगी, फोकल लेंथ डिस्टेंस है ना, और यहाँ पे हमने इसका पावर ऑफ लेंस में उसका रेसिप्रोकल लेना है, तो जब 1/m करेंगे, m को ऊपर लेके जाएंगे तो 1 पर मीटर हो जाएगा। Thus, diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. Because of the focal length of a convex lens is positive, therefore its power is also positive. और यहाँ पे इसने बता दिया, ये याद रखना, कन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल ऑफ फोकस होगा, यानी जो फोकस पॉइंट होगा, ये यहाँ पे इसके फ्रंट पे लाई का है ना, तो इट मीन्स कि इसकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगी। जब इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो इट मीन्स कि इसकी पावर भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। लेकिन जो कनकेव लेंस है तो उसका जो फोकल पॉइंट है वो बिहाइंड द लेंस लाई कर रहा है, ठीक है। जब बिहाइंड द लेंस लाई करेगा तो इट मीन्स कि इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो इसका जो पावर है वो भी आपके पास नेगेटिव होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेंसेज का टॉपिक एंड हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टडी कर ली है। जो एक्टिविटी मैंने आपको करने के लिए कही है आप उसको करिएगा, होप सो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से इसकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।